मोदी जी इतना बड़ा बड़ा काम किए, नहीं दिख रहा है आपको? क्या देख रहे हैं, क्या निकल रहा हो रहा है, बता दीजिए। मोदी का काम 370 हटा दिए। 370 में कौन सी धारा हटा दिया? देश को चूतिया बनाने का एक नया धंधा किया इन्होंने। इन्हीं सब मुद्दों से जो जरूरी चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, उनसे ध्यान हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ले आए हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब चाय बेच के प्रधानमंत्री बना तो हो सकता है वो पंचर वाला भी प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी का कोई अच्छा काम आप गिना सकते हैं? कभी गिना दिया कीजिए। हाँ, मोदी जी का एक अच्छा काम है। हाँ, क्या बहुत अच्छा काम है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना खूब दिखाते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम है। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है वक्फ बिल। वक्फ बोर्ड बिल जो है उसका संशोधन लगातार चल रहा है। आज फिर कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में कुछ हुआ है। अब मैं इसी पर आया हूँ जनता से मिलने, जनता से बात करने कि वो क्या सोचती है इसके बारे में। चलिए, मोदी जी एकदम वक्फ बोर्ड पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप क्या सोचेंगे, क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, इतना अच्छा लगता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया बात कर रहा है। क्या बात, वाह। जाति से जाति को लड़ाकर सत्यानाश की बात कर रहा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ी कर रहा हूँ, वो सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं जान रहा हूँ, उस पर भी बात करूंगा आपसे। और मेरा स्पष्ट कहना है, जैसे इनका कहना है कि मैं जो है पंचर बनाना सिखा दिया किसी एक वर्ग को, तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री जब चाय बेच के प्रधानमंत्री बना तो हो सकता है वो पंचर वाला भी प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, ये भी सही बात है भाई। हो सकता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और कहने में कोई हिचक नहीं है। हमारे देश में जिस ढंग से जो कार्रवाई चल रही है, जैसे इन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले, वह बोर्ड की बात हो रही है कि मैंने औरंगजेब के दलालों को, औरंगजेब के परिवार को रिक्शा चलाना सिखा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे करनी से ना हो, चाहे भैनी से ना हो, जो भी हो, हमारे पास आए, हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी होगा निपट लूँगा। आखिर में बताए कि औरंगजेब के बाप माँ का क्या नाम था? हो कोई बता दे? इतिहास पढ़ने वाला, इतिहास जो पढ़ेगा अपने आप बता देगा कि वो कौन सी जात की थी। आपको और जब सुनिए, हाँ, जब हमारे देश में कहा जाता है कि जो पुरुष की जाति होती है वही महिला की जाति होती है। हाँ, नहीं, आपको मोदी जी के काम से क्यों इतना दुख है भाई? कौन सा काम? कौन मोदी का काम? बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। कौन काम कर दिया? लड़कों को बेरोजगार बना दिया, लड़कों को बेरोजगार बना दिया, रोजगार नहीं रहा। जिस कभी छोटे बच्चे जिस पेंसिल से लिखते थे, उस पेंसिल को 18% GST लगा दिया। क्या चीज है ये? तो व्यापारी बेच रहा था उसको। तो अरे तो व्यापारी तो है। हमारे देश का प्रधानमंत्री व्यापारी है। राम को अंगुली पकड़ के ले आया है वहाँ से। राम को लाए। हाँ, राम को अंगुली पकड़ के गुजरात से लाया है। नहीं लाए हैं। अब देखिए, यहाँ सवाल बड़ा टेढ़ा हो गया। दो राम, किस राम की बात करें? अयोध्या के राजा दशरथ। मोदी जी इतना बड़ा बड़ा काम किए, नहीं दिख रहा है आपको? क्या देख रहे हैं, क्या निकल रहा हो रहा है, बता दीजिए। मोदी का काम 370 हटा दिए। 370 में कौन सी धारा हटा दिया? देश को चूतिया बनाने का एक नया धंधा किया इन्होंने, बरगलाने का काम किया। जैसे लोग मोदी से खुश रह ही नहीं सकते। मोदी जी काम कर, विश्वगुरु हो रहे हैं वो जी। कौने जमाने में विश्वगुरु होंगे, जरा बता दीजिए। कौन बनाएगा विश्वगुरु उनको? अपने मुंह से बन जाएंगे। अमेरिका ऐसा रगड़ा कि जो है रो रहे हैं बात करने। अमेरिका ने ठोक दिया। आपने सुन लिया होगा, मैं इनसे बहस नहीं करूंगा, आप ही बताइएगा। चलिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो कहे थे वो काम नहीं कर रहे हैं। अरे सब तो कर रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं आपके लिए। जो वादा किए थे वो नहीं किए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। उन्होंने पकोड़ा आदमी तल रहा है, रोजगार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। सबसे बड़ी बात है, वादा करके
वादा न निभाना एक तरह का भ्रष्टाचार है। मोदी जी कहे थे कि जब मैं आऊँगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। जनता कहाँ खुशहाल हुई? जनता तो बेबस लाचार है, परेशान है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान। वोट का संशोधन कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना, आपको नहीं दिख रहा है? इन्हीं सब मुद्दों से जो जरूरी चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, उनसे ध्यान हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ले आए हैं, वक्फ बोर्ड बिल ले आए हैं। आप ये बताइए, उसमें सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि आप ये संशोधन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसमें केवल मुसलमानों को ही रख सकते हैं, हिंदू समाज के लोगों को वक्फ बोर्ड में नहीं आप रख सकते हैं। तो आपका तो संशोधन जो किए हैं आप दिखावा का, वो भी एक तरह से फलापे होता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अच्छा, मोदी जी का कोई अच्छा काम आप गिना सकते हैं? कभी गिना दिया कीजिए। हाँ, मोदी जी का एक अच्छा काम है। हाँ, क्या बहुत अच्छा काम है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना खूब दिखाते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम है। उसी में जनता गुमराह होकर हसीन सपना देख रही है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, और यहाँ प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। और ऐसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि भारत बहुत आगे जा रहा है, विश्व गुरु बनेगा। इनको आपने सुन लिया जी। नमस्कार, कैसे हैं? ये बताइए, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन आज गया था कोर्ट में, अभी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या सोचते हैं आप, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना? देखिए, ये बोर्ड का जो गठन इनका है मोदी जी का, ये वक्फ बोर्ड का गठन नहीं है। अमेरिका द्वारा जो 18% टैक्स का अधिभार भारत पर लगाया गया है, उस पे बहस न हो, उस पे सवाल सरकार से न पूछा जाए, और उस टैक्स के बारे में आम आवाम को न अवगत कराया जाए, उसको इसलिए उस मापदंड पर इन देश का ध्यान भटकाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, हमारी परंपरा को धोखा देने के लिए इन्होंने वक्फ बोर्ड बिल लाया, जबकि वक्फ बोर्ड बिल का कोई मतलब नहीं, न कोई आवश्यकता थी। ये इनका कहना है। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना, सहमत है ना आप? कि वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड वो बोर्ड लाने से देश का विकास नहीं होने वाला। तो कैसे होगा? देश का विकास होगा, देश में रोजगार बढ़ाइए, लोगों को रोजगार दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके आप राज नहीं कर सकते। और जो वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड और वो बोर्ड जो ला रहे हैं, इससे ना हिंदुओं को फायदा है ना मुसलमानों को फायदा है। मुसलमानों को फायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि जो मठाधीश इस वक्फ बोर्ड का फायदा लेते रहे हैं, वो बीजेपी में भी मौजूद हैं। तो ऐसा वक्फ बोर्ड और से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश आज की तारीख में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और उसके बाद फिर आप धर्मगत जातिगत राजनीति कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये इनका कहना है। वक्फ बोर्ड बिल मोदी जी ला रहे हैं, तो उस पर आप खुश हैं? के लिए देश पर कर्जा लिया के कर रहे हैं काम, जनता के पास पैसा नहीं रह गया है, जितना नौकरियां नहीं रह गया है, नौकरियां खत्म हो रही है, भरा है लोगों का, बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक रही, कहाँ से बिक रही भाई? खाली मजबूती आ रही, कानून बनावे सब व्यवस्था, सब पढ़ के डिग्री, बेचारे बच्चे परेशान हैं देश में, वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि अब हमको आगे क्या करना है। तो क्या करें मोदी जी? रात दिन तो जग रहे हैं आपके लिए। मोदी जी का जाके वो विदेश से कर्जा लेके काम कर रहे हैं, बाकी खतौनी लगा रहे हैं सब। और ये लोग आप जो बता रहे हैं वो भी सिस्टम गड़बड़ा है, जो कहाँ से सब ज़मीनें खोज के अपने एक्वायर कर रहे हैं सब जगह। मतलब वह वोट से खुश नहीं है भैया, बहुत बुरा हाल है। खुश है ना आप? क्या चीज़? मोदी जी से। हम काहे को खुश होंगे? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या 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 अच्छा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में लेके? क्या अच्छा कर रहे हैं बता दीजिए आप। वो तो दान की चीज़ है ना, आप उसको प्रूफ करो ना। आप कोई चीज़ लाते हो, कानून लाए हो, अब आप उसकी जांच बैठाओ, कुछ करो, करके दिखाओ। ये सिर्फ आप ये थोड़ी होता है कि आप एक ही जात को टारगेट करोगे और फिर बाद में कह दोगे अब ये तो ईसाइयों पे भी चलेगा, सिखों पे भी चलेगा, बौद्ध और जैनियों पे भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका कोई आदमी कुछ कर रहा है तो आप खुश नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं? मोदी जी कुछ कर रहे हैं ना। 11 साल से तो हिंदू मुस्लिम ही किया। अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे किया होता तो शायद वक्फ बोर्ड वाली बात पर लोग ध्यान देते कि हो सकता है कि अच्छा है या बुरा है। ये तो बाद में पता चलेगा इसके नतीजे क्या होंगे, किस तरीके से मुसलमानों को ठगा जाएगा। ये मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के बिल से होने वाला है। अब मोदी जी
अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो सभी जान रहे हैं। और मोदी जी जो है एक समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं, वह उसी के पीछे पड़े हैं। तमाम मंदिरों में हज़ारों रुपए लाखों रुपए चंदा आता है और उस पे नज़र मोदी जी नहीं मार रहे हैं। क्यों मारेंगे भाई? हाँ, तो वही तो बात है। वहाँ से पैसा ले लें। वहाँ बराबर चोरियाँ हो रही हैं। क्या चोरों के लिए रख रखा है? वहाँ चोरियाँ हो रही हैं, सोना चोरी हो रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों की जो संपत्ति है उस पर ध्यान दे रहे हैं। अरे मुसलमानों के लिए सोचते हैं भाई, रात दिन जग के सोच रहे हैं वो। मुसलमानों के लिए तो उन्होंने 3 तलाक बिल पे भी सोचा था। हाँ, तो और क्या कारण है बताइए? आप सब आपके सामने है रिजल्ट। आपको एक आदमी जो इतना इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, इतना बड़ा काम कर रहा है, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है? हाँ, वो तो देख रहा हूँ मैं, बराबर आप मुस्कुरा रहे हैं। आप, ये गलत चीज़ है। आप बात समझिए। कोई आदमी आपके लिए सोच रहा है, इसको हल्के में न लें आप। वही वाली बात है, हम ये नहीं चाह रहे मेरे लिए सोचें। क्यों सोच रहे हैं भाई? पहले तो वो सही पे ध्यान दें कि हो क्या रहा है। तमाम मंदिरों में चोरी हो रही, उस पर ध्यान नहीं। आप मंदिर मस्जिद के लिए सोच रहे हैं? वो मस्जिद के लिए सोच रहे हैं। मस्जिद के लिए यही सोचा जा रहा है। मैं तो बराबर देखता हूँ, तमाम वीडियो वायरल होती हैं। मस्जिद में नमाज हो रही है तो बाहर डांस हो रहा है, डीजे, वहीं पे सब ध्यान आता है कि यहाँ पे हमें नाचना है। लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीद के उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी देखिए क्या हुआ था कि लोग अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये बात सही है क्या? क्या समझाएं भाई? सुना आपने, ये थी आम जनता। आज के लिए इतना ही। आप ही सोचिएगा, क्या वाकई मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या और भी कुछ किया जा सकता रहा? ये खाली वक्फ बोर्ड या मुसलमानों के एक चीज़ों को उठा करके उसी पे वर्क करना है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। कहेंगे आप। आज के लिए इतना ही। लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।